दौलत, शोहरत, ताकत। पायरेट किंग कैप्टन गोल्डी रॉजर्स ने वो सब कुछ हासिल किया है जो दुनिया उसे दे सकती थी। मरने से पहले उसके कुछ शब्द जो दुनिया को समुद्र तक लेके गए। मेरा खजाना तुम्हें चाहिए, तुम रख सकते हो, ढूंढो, मैं वो सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ जो दुनिया तुम्हें दे सकती है। द लेजेंडरी वन पीस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक वॉलपूल दिखाया जाता है समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच, और एक जहाज भी दिखाया जाता है जो कि इसी वॉलपूल के पास से गुजर रहा होता है। ये एक पैसेंजर जहाज है। इसी जहाज में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है। एक लड़का आके इस लड़की को डांस के लिए पूछता है और लड़की हाँ बोल देती है। इसी शिप के दो सेलर को पानी में बहता हुआ एक बैरल दिखता है और ये दोनों बैरल को पानी से उठा लेते हैं। लेकिन तभी एक तीसरे सेलर को पायरेट शिप आता हुआ दिखता है और वो सबको वार्न करता है कि पायरेट शिप आ गया है, और ये दोनों बैरल को वहीं पे छोड़ के भागने लगते हैं। लेकिन तभी पायरेट शिप कैनन से हमला करता है और शिप का बैलेंस बिगड़ने की वजह से सारे पैसेंजर्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन ये लड़की मुस्कुराने लगती है। इधर हमें पायरेट शिप का व्यू दिखाया जाता है। इस कोबी नाम के लड़के को सारे पायरेट्स घेर के खड़े हुए हैं और कोई इससे सवाल पूछता है कि इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है। तभी हमारा कोबी डरते डरते जवाब देता है कि इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत है इस शिप का कैप्टन एल्विडा। तभी एल्विडा कहती है बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी ये बंदा बोलता है कि हमें बहुत दिनों के बाद शिकार मिला है। एल्विडा बोलती है डुबा दो शिप को। तभी पैसेंजर शिप में कैनन से हमला होता है और बैरल लुढ़कते लुढ़कते सीधा जाके किचन में घुस जाता है। इधर सारे पायरेट्स रस्सी की मदद से पैसेंजर शिप में हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा कोबी नहीं जाता। एल्विडा कोबी को बोलती है कि तुम भी जाओ। कोबी बोलता है मैं इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एल्विडा एक लात मार के कोबी को पैसेंजर शिप में भेज देती है और खुद भी आ जाती है हमला करने के लिए। इधर पायरेट्स सारे पैसेंजर्स को एक कोने में घेर लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारी सारी कीमती चीजें ले लेंगे। और पीछे से एल्विडा बोलती है जो भी लड़ने की कोशिश करेगा मैं उसे मार के समुद्र में फेंक दूंगी। और ये लड़की दीवार के पीछे खड़ी होकर ये सब कुछ सुन लेती है और हंसते हुए अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। इधर हमारा कोबी किचन में पहुंच जाता है और किचन में पहुंचने पे उसे वो बैरल दिखता है। इधर ये लड़की रस्सी की मदद से पायरेट शिप के अंदर चुपके से आ जाती है और एक पायरेट इसे देख लेता है। पायरेट पूछता है कौन हो तुम, मैंने तो तुम्हें कभी यहाँ पे नहीं देखा। तभी लड़की उसके अंडों पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। इधर हमारा कोबी बैरल को लेके कहीं पे जा रहा होता है। तभी ये तीनों पायरेट्स आ जाते हैं और इससे पूछते हैं क्या तुम फिर से यहाँ पे छुपे हुए हो। कोबी बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे छुपा नहीं हूँ, मैं इस भारी शराब के बैरल को लेके एल्विडा के पास लेके जा रहा था। पायरेट्स बोलते हैं फिर तो हम तुम्हारे लिए ये हल्का करके देते हैं। लेकिन हमारा कोबी डर जाता है और बोलता है अगर एल्विडा को पता चल गया तो वो हमें मार डालेगी। तभी ये बंदा बोलता है फिर तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हमारा कोबी डरते डरते हाँ बोल ही देता है। और तभी ये बंदा बोलता है कि रुको, मैं एक पंच में इसे खोल देता हूँ। तभी ये पंच मारने ही वाला होता है कि इसके अंदर से ये लड़का निकल के आता है और इसका एक मुक्का गलती से इसके मुंह के ऊपर लग जाता है और ये बेहोश हो जाता है। तभी रूम में सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और ये लड़का पूछता है कौन हो तुम लोग, लेकिन ये दोनों पूछते हैं तुम कौन हो और तलवार निकाल के बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम जानते हो हम पायरेट्स हैं। ये लड़का इन दोनों के बातों पे ध्यान ना देते हुए कोबी से पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए, मैं बहुत ही भूखा हूँ। तभी ये पायरेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें ध्यान देना चाहिए जब लोग बात कर रहे हैं। तभी ये लोग तलवार निकाल के वार करने ही वाले होते हैं कि हमारा कोबी डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ये लड़का उनके तलवारों को तोड़ देता है और ये देख के पायरेट्स बहुत ही डर जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये लड़का बोलता है मेरा नाम मंकी डी लूफी है, अच्छा लगा तुमसे मिलके। तभी ये दोनों उस तीसरे बंदे को लेकर जल्दी जल्दी से भागने लगते हैं, लेकिन हमारे कोबी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर भी वो बोलता है भागो भागो, तुम्हें भागना पड़ेगा, अगर वो लोग अपने दोस्तों को लेकर आ गए तो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन हमारा लूफी इस बात का जवाब ना देते हुए बोलता है यार मुझे बहुत भूख लगा है। तभी लूफी स्टोर रूम की तरफ जा रहा होता है और कोबी लूफी को पकड़ के बोलता है कि इस तरफ नहीं, लेकिन लूफी कोबी को खींचते हुए स्टोर रूम के अंदर लेके जाता है। स्टोर रूम में घुसने के बाद कोबी बोलता है शायद यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। तभी कोबी बोलता है मेरा नाम कोबी है, तुम्हारा नाम लूफी है ना, तुमने उन दोनों को हराया वो बहुत ही बढ़िया था, तुमने वो कैसे किया। लेकिन हमारा लूफी इस बात का जवाब ना देते हुए बोलता है कि ये फल बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम खाओगे। लूफी कोबी से पूछता है क्या ये एक पायरेट शिप है। कोबी बताता है नहीं, ये कोई पायरेट शिप नहीं है, ये एक पैसेंजर शिप है जिसमें पायरेट्स ने हमला किया है। लूफी बोलता है ठीक है, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ पे आसपास मुझे कहीं बोट मिलेगा। कोबी बोलता है नहीं, यहाँ पे आसपास मुझे तो नहीं लगता कोई बोट मिलेगा। लूफी बोलता है मेरा बोट वॉलपूल में डिस्ट्रॉय हो गया। कोबी बोलता है क्या, इस वॉलपूल से तो कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन हमारा लूफी हंसते हुए बोलता है फिर तो ये एक चमत्कार है। लूफी कोबी से सवाल पूछता है क्या तुम भी एक पायरेट हो। कोबी जवाब देता है नहीं, मैं कोई पायरेट नहीं हूँ। तभी कोबी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। ये उस दिन की बात है जब मैं बोट लेके शहर के बाहर फिशिंग करने गया था। तभी एक पायरेट शिप को मेरा बोट दिख जाता है और तब से लेके आज तक 2 साल हो गए मैं अपनी जान के लिए उनके लिए काम कर रहा हूँ। तभी हमारा लूफी बोलता है तुम तो बड़े बेवकूफ हो, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते। तभी कोबी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं भाग नहीं सकता, मुझे ये सोचकर ही डर लगता है अगर एल्विडा मुझे ढूंढ लेती है तो मेरा क्या हाल करेगी। तभी लूफी बोलता है
तुम तो बेवकूफ के साथ साथ डरपोक भी हो। मुझे उन लोगों से नफरत है जो किस्मत को दोष देते हैं। और तभी कोबी रोने लगता है। इधर हमें एल्विडा को दिखाया जाता है जो कहती है जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, हमें निकलना पड़ेगा इससे पहले कि नेवी आ जाए। और इधर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि पायरेट शिप को लूट के सारे खजानों को अपने बैग में भर चुकी है। इधर ये दोनों एल्विडा के पास लूफी के बारे में सब कुछ बता देते हैं और एल्विडा गुस्सा हो जाती है। इधर कोबी लूफी को बता रहा होता है तुम सही कह रहे हो, अगर मेरे पास थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो मैं बैरल लेके पानी में कूद जाता। मुझे भी बहुत कुछ करना है लेकिन मेरा ये डर। मेरी बात छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो इस समुंदर में? तभी लूफी जवाब देता है मैं पायरेट किंग बनूंगा। और ये सुन के कोबी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और लड़खड़ाते हुए बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो? पायरेट किंग, क्या तुम भी एक पायरेट हो लूफी? लूफी बताता है हाँ बाबा हाँ, मैं एक पायरेट हूँ। तभी कोबी पूछता है फिर तुम्हारा क्रू कहाँ है? लूफी बोलता है अभी तो मेरे पास कोई नहीं है पर मैं एक क्रू ढूंढ रहा हूँ। और तभी कोबी बताना शुरू करता है तुम्हें पता भी है पायरेट किंग का मतलब क्या है? जिसके पास दुनिया की वो चीज है, ताकत दौलत शोहरत, जिसके पास होगा वन पीस और जिसे पूरी दुनिया के पायरेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लूफी बोलता है हाँ मैं भी। लेकिन कोबी पागलों की तरह कहने लगता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 ऐसा तो कैसे भी नहीं हो सकता। और तभी लूफी कोबी के सर पे एक मुक्का मार देता है। कोबी लूफी से पूछता है तुमने मुझे क्यों मारा? लूफी कहता है मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत है। कोबी उदास होकर कहता है कोई बात नहीं ठीक है, मुझे अभी मार खाने की आदत सी हो चुकी है। लूफी बोलता है बात ये नहीं है मैं ये कर सकता हूँ या फिर नहीं, बात यह है मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने ठीक किया है, मैं पायरेट किंग बनूंगा भले ही मुझे अपने सपने के लिए मरना ही क्यों ना पड़े। ये बोल के लूफी बोट ढूंढने के लिए निकल रहा होता है। तभी कोबी पूछता है क्या मैं भी ये कर सकता हूँ अगर मैं अपने सपने के लिए मरने के लिए राजी हो जाऊँ तो? लूफी पूछता है क्या करना चाहते हो तुम? कोबी बोलता है क्या मैं भी कभी नेवी ज्वाइन कर पाऊंगा? बूढ़े लोगों को पकड़ना मेरा बचपन से सपना है, क्या तुम्हें लगता है मैं ये कभी कर पाऊंगा? लूफी कहता है मुझे क्या पता। तभी कोबी बोलता है नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं मैं ये करूंगा और फिर मैं एल्विडा को भी पकड़ूंगा। और तभी छत को तोड़ते हुए एल्विडा इस कमरे में आ जाती है और पूछती है क्या तुम किसे पकड़ोगे कोबी? और तभी कोबी बहुत ही डर जाता है। एल्विडा बोलती है तुम मुझे पायरेट हंटर जोरो तो नहीं लगते, कौन हो तुम? तभी लूफी पूछता है ये जोरो कौन है? एल्विडा कोबी से सवाल पूछती है इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? तभी कोबी जवाब देता है आप। और तभी लूफी बोलता है क्या ये मोटी भद्दी औरत तुम्हें खूबसूरत लगती है? और तभी आसपास के सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन एल्विडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लूफी पे वार करती है, पर लूफी डॉज करके कोबी को लेकर डेक के ऊपर चला जाता है। ये बंदा लूफी पे तलवार से वार करता है लेकिन लूफी इसे एक हेडबट मारता है। तभी ये बंदा पीछे से लूफी पे वार करता है लेकिन लूफी इसे एक पंच मारता है। तभी ये चारों मिलकर लूफी पे अटैक करता है लेकिन लूफी एक लंबी छलांग मार के इन सबको डॉज कर लेता है। ये देख के कोबी और ये बंदा बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी ये बंदा पीछे से लूफी के ऊपर वार करता है लेकिन लूफी इसके सर को पकड़ के इन चारों के ऊपर फेंक देता है। तभी कहीं से लूफी के पीछे बहुत सारे पायरेट्स आ जाते हैं। ये देख के लूफी भागने लगता है और पायरेट्स भी लूफी के पीछे भागने लगते हैं। तभी भागते भागते लूफी एक लकड़ी के खंभे को पकड़ लेता है और लूफी का हाथ लंबा हो जाता है। ये देख के पायरेट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी लूफी बोलता है ये पकड़ा गम गम रॉकेट बोल के सभी लोगों को बहुत ही जोर से धक्का मारता है। और ये देख के एल्विडा बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। ये देख के कोबी लूफी से सवाल पूछता है आखिर तुम चीज क्या हो? लूफी जवाब देता है मेरा बॉडी रबर से बना हुआ है। कोबी क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तभी एल्विडा बोलती है ओह तो तुमने एक डेविल फ्रूट खाया है? लूफी बोलता है हाँ गम फ्रूट। तभी एल्विडा बोलती है मैंने इसके बारे में सुना तो था लेकिन आज पहली बार देख भी लिया। एल्विडा बोलती है क्या तुम एक बाउंटेंडर हो? लूफी नहीं मैं एक पायरेट हूँ। एल्विडा क्या अकेले ही? तुम्हारा क्रू कहाँ है? लूफी अभी तो मेरे पास कोई नहीं है पर मैं एक क्रू ढूंढ रहा हूँ। तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से खजाना लूट के निकल रही होती है। तभी एल्विडा लूफी से बोलता है अच्छा तो तुम भी एक पायरेट हो, फिर तो तुम मेरे दुश्मन हुए। तभी कोबी लूफी से बोलता है चलो चलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन लूफी बोलता है क्यों? तभी कोबी कहता है क्या तुमने नहीं देखा उसका हथियार कितना ताकतवर है और तो और पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा। ये बोलते ही कोबी को लूफी की बातें याद आती है और इधर एल्विडा बोलता है कि पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा क्या? तभी कोबी डर डर के बोलता है कि पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा बूढ़ी और भद्दी औरत। तभी सारे पायरेट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और हमारा लूफी जोर जोर से हंसने लगता है। एल्विडा बोलती है क्या कहा तुमने? कोबी बोलता है मैं नेवी ज्वाइन करूंगा और पायरेट्स को पकड़ूंगा। एल्विडा बोलती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कोबी बोलता है मैं करूंगा, मैं ये करूंगा जो मुझे करना है, मैं नेवी ज्वाइन करूंगा और फिर मैं तुम्हें भी पकड़ूंगा। एल्विडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कोबी के ऊपर हमला करती है। कोबी बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन हमारा लूफी कोबी से बोलता है तुमने बहुत ही बढ़िया कहा। और तभी अपने सर से एल्विडा के अटैक को रोकते हुए हंसते हुए बोलता है ये मुझ पे काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा बॉडी रबर से बना हुआ है। और तभी अपने एक हाथ को बहुत ही ज्यादा लंबा करके
एल्विडा को एक मुक्का मारती है और एल्विडा सीधा जाके पानी में गिरता है। ये देख के सारे पायरेट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। लूफी एल्विडा को हराने के बाद पायरेट्स को बोलता है कोबी को नेवी ज्वाइन करना है, उसे एक बोट देके जाने दो। और तभी कहीं से कैनन फायर होता है और शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है। इधर हमें दिखता है कि नेवी आ गया है। तभी लूफी कोबी से बोलता है तुम्हें नेवी ज्वाइन करना था ना, तो जाओ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक पायरेट हूँ। तभी कोबी बोलता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मैं ऐसे तो नेवी में नहीं जा सकता। और तभी दोनों एक बोट लेके पानी में कूद जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कोबी और लूफी वहां से भागने में कामयाब हो चुके हैं। और तभी लूफी बोलता है यार वो बहुत ही मजेदार था। तभी कोबी लूफी से सवाल पूछता है अगर तुम्हें वन पीस चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड लाइन पार करना पड़ेगा। लूफी बोलता है हाँ। कोबी बोलता है तुम्हें पता है उस जगह को सभी पायरेट्स का ग्रेवयार्ड कहते हैं। तभी लूफी बोलता है इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग क्रू मेंबर्स चाहिए। वो पायरेट हंटर बंदा कैसा है? तभी कोबी बोलता है तुम्हारा मतलब जोरो, मैंने सुना था उसे नेवी ने बंदी बना लिया है। तभी लूफी बोलता है अच्छा तो फिर वो एक कमजोर है। लेकिन कोबी बोलता है नहीं वो कोई कमजोर नहीं है, वो एक खतरनाक डीमन की तरह है। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी लूफी कहता है मैं उसे अपने क्रू में ज्वाइन करवाऊंगा अगर वो एक अच्छा इंसान होगा तो। और तभी हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और एक बंदे को भी जो लकड़ी से बंधा हुआ है। और तभी कहानी